So the next is 194C, that is contract पे. तो पेयर कौन है? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर ग्रॉस रिसीट जो है वो अप टू 1 करोड़ यानी जो छोटा है वो है 194C में टू एनी रेजिडेंट पर्सन. अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है एचयूएफ है तब तो 1% है, अदर्स है तो 2% है. एग्जम्पशन क्या है? 30,000 फॉर सिंगल पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर एग्रीगेट में 1 लाख पूरे साल का. तो मान लो 30 + 30 + 30 + 20 यानी 110, तो पूरे साल का 1 लाख से ऊपर है तो नहीं. तो यही 90 होता तो एग्जम्पशन थी 1 लाख फॉर द ईयर. एडिशनल पॉइंट्स फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क में क्या क्या आता है? एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, केटरिंग भी वर्क में आता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, पैसेंजर अदर देन रेलवे. So advertising, catering, transport of goods, passenger. Then manufacturing, supplying products as per customer's specification out of material supplied by such customer और उसके associate जो रिलेटिव होते हैं सेक्शन 40A में. जॉब वर्क. अगर पेमेंट हुआ है फॉर पर्सनल पर्पस बाय इंडिविजुअल एचयूएफ तब कोई टीडीएस नहीं लगेगा. अगर पेमेंट है टू ट्रांसपोर्टर एंड ही डज नॉट ओ मोर देन 10 व्हीकल्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर या फर्निश करता है डिक्लेरेशन विद 10 तब भी कोई टीडीएस नहीं है. सो बेसिकली वर्क में क्या क्या आ गया? एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट हो रहा है गुड्स का, है ना, एक जगह से दूसरी जगह. रेलवे के अलावा भाई तुम सरकार से कहाँ कॉन्ट्रैक्ट करवाओगे? तो मान लो मैंने गुड्स भेजे हैं ट्रक के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है. मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग प्रोडक्ट्स, कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन दिया है ना, मैंने अलग से बोला है कि इस बेडशीट पे ये वाली एम्ब्रॉयडरी करनी है ना. आउट ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय कस्टमर ने ही वो मटेरियल दिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आउट ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय सच कस्टमर या उसके एसोसिएट पे किसी जो रिलेटिव है. अगर पेमेंट पर्सनल पर्पस के लिए है बाय इंडिविजुअल एचयूएफ तब कोई टीडीएस नहीं है, तो ये पर्सनल पर्पस में नहीं लगेगा. अगर पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर एंड ही डज नॉट ओन मोर देन 10 व्हीकल्स, 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, है ना, मतलब 10 तक व्हीकल है यानी 9 है, 8 व्हीकल है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसने डिक्लेयर करा है पेन में, तब कोई टीडीएस नहीं लगेगा. इन केस ऑफ जॉब वर्क अगर मटेरियल की वैल्यू सेपरेटली दी हुई है तब तो टीडीएस लगेगा इनवॉइस वैल्यू पे एक्सक्लूडिंग मटेरियल, है ना. अगर अलग से दे दिए कि 100 में से 90 रुपए तो वैसे है, 10 रुपए का मटेरियल, तो 90 पे ही लगेगा टीडीएस. अगर अलग से नहीं है तो पूरे इनवॉइस वैल्यू पे लगेगा टीडीएस. पेमेंट बाय टीवी चैनल ब्रॉडकास्टर टू प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम. सो देखो अगर प्रोग्राम एज पर स्पेसिफिकेशन अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो टीडीएस लगेगा, और प्रोग्राम पहले से प्रोड्यूस्ड है, एक्वायर्ड करा गया है टीवी चैनल के द्वारा, तब कोई टीडीएस नहीं लगेगा. दिस इज प्रीटी ऑब्वियस. बस ये वाला ध्यान रखना. मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर स्पेसिफिकेशन आउट ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय सच कस्टमर या उसका एसोसिएट रिलेटिव. पेमेंट ऑफ गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बाय परचेजर ऑफ नेचुरल गैस टू सेलर ऑफ गैस, है ना. तो जो परचेजर है उसने सेलर को दिया है तब कोई टीडीएस नहीं है. सर्विसेज ऑफ इवेंट मैनेजर अदर देन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, टीडीएस अंडर सेक्शन 194C में आएगा. कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्सो इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट भी आता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. सो पेमेंट ऑफ गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है उस पर कोई टीडीएस नहीं है. इवेंट मैनेजर की सर्विस दी है, स्पोर्ट्स इवेंट नहीं, तो मैंने आईपीएल को ऑर्गेनाइज कराया, इसकी नहीं, उसके अलावा मान लो मैंने किसी की शादी का कराया, तो शादी का इवेंट ऑर्गेनाइज कराना एज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें टीडीएस लगेगा पर 94C में. कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा, यानी ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, बी ने सी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो इस पे भी टीडीएस कटेगा. देन 194D दैट इज इंश्योरेंस का कमीशन. पे कोई भी पर्सन, इंश्योरेंस कंपनी, पे पेयर, है ना, पे एनी रेजिडेंट पर्सन एजेंट जनरली. तो रेट है यहाँ पे 2%, नॉर्मली 10% अगर डोमेस्टिक कंपनी है पे. एग्जाम्पशन है 20,000 फॉर ईयर. मान लो इंश्योरेंस कमीशन 20,000 रुपये तक का है तो उससे क्या ही टीडीएस काटोगे 2%, उसको हमने माफी दे दी. नाउ 194D8 दैट आफ्टर दैट इज लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की मेच्योरिटी अमाउंट हमें मिलता है. एनी पर्सन, इंश्योरेंस कंपनी, एनी रेजिडेंट पर्सन. देखो कमीशन तो एजेंट को ही देगा ना, तो 194D था इंश्योरेंस कमीशन. डेट आफ्टर तो जो इंसान है उसकी फैमिली को देगा ना मेच्योरिटी अमाउंट जो है.
तो इस पे भी 2% ही है सेम रेट ऑफ मेच्योरिटी अमाउंट माइनस टोटल प्रीमियम। मान लो मेच्योरिटी अमाउंट है 10 लाख और प्रीमियम उसने दिया था 1 लाख, तो 9 लाख का 2% बेसिकली टीडीएस हो गया। एग्जाम्पशन अगर मेच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से कम है फॉर द ईयर, तब तो भी कहीं कहीं टीडीएस काटे। टीडीएस इफ मेच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है, दैट इज टैक्सेबल इफ प्रीमियम पेड एक्सीड लिमिट गिवन इन 10। दिस इज इन बेसिकली डिडक्शन में हम पढ़ते हैं। देन 194E पेमेंट मेड टू एनआर स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन या एंटरटेनर। ठीक है, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, एंटरटेनर है। मान लो जैसे सेलिना गोमेज, ठीक है, एंटरटेनर। स्पोर्ट्समैन हो गया नॉन रेजिडेंट, स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो गई बाहर की। पेयर एनी पर्सन पेई एनआर स्पोर्ट्समैन, जो हमने ऊपर बताया, जो कि नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विच इज ऑब्वियस ऑल्सो। सो रेट इन फोर्स जो है वो रेट लगेगी बेसिकली जो 20% होती है नॉन रेजिडेंट में हमारी, प्लस सरचार्ज प्लस टैक्स। एडिशनल पॉइंट 194E जो है, इज अट्रैक्टेड ऑन टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 115BBA। कब कब? पार्टिसिपेशन इन एनी गेम इन इंडिया, जैसे कि आप आईपीएल में आ गए, कबड्डी में आ गए, कोई एडवर्टीजमेंट करा आपने, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल इन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो जैसे क्रिस गेल ने कोई आर्टिकल लिखा न्यूज़पेपर में, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन है, तब हमारा 194E लगेगा। और कोई परफॉर्मेंस करी जस्टिन बीबर ने, तो उस पे एंटरटेनर। नाउ 194G, दैट इज कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। तो किसने भी किसी को बेचा 2% लगेगा, 20,000 रुपए का एग्जेम्पशन है। 20,000 इज एग्जेम्पशन इन लॉट ऑफ पोस्ट 194G। जैसे 194H कमीशन या ब्रोकरेज। देखो इससे पहले थे छोटे छोटे लोगों के लिए, ये है बड़े लोगों के लिए। सो एनी पर्सन अदर देन, जो छोटे लोग हैं उसके अलावा, है ना, टू एनी रेजिडेंट पर्सन, 2% की रेट से लगेगा यहाँ पे कमीशन पे टीडीएस। एग्जाम्पशन फिर से 20,000 तक का है तो एग्जाम्पशन हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट, नो टीडीएस कब नहीं? अगर, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं है, कमीशन तभी लगता है जब प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता होता है। अब कब कब नहीं है वो रिश्ता? तो कमीशन ब्रोकरेज इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी से रिलेटेड है। कमीशन टू अंडरराइटर्स, तो मान लो मैंने शेयर इशू करे, अंडरराइटर को कमीशन दिया, इस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। प्रोडक्ट गिवन एट डिस्काउंटेड प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, फ्रेंचाइजीज को मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया है, तो इस पे कोई, मतलब प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता नहीं है ना। मैंने 100 का माल 80 में दिया, तो कोई रिलेशन नहीं है इनमें ये वाला प्रिंसिपल एजेंट का। बैंक गारंटी कमीशन पेड टू बैंक्स, हाँ, इस पे भी कोई कमीशन नहीं लगेगा। बेसिकली मान लो एक बैंक ने दूसरे बैंक को दिया बैंक गारंटी कमीशन। कमीशन पेड बाय बैंक्स फॉर एटीएम नेटवर्क सर्विसेज। तो एटीएम नेटवर्क क्या होता है? ये पैसे कौन डालता है? ये एक सर्विसेज कंपनी होती है, वो डालती है, उसको बैंक कमीशन देता है, इस पे कोई टीडीएस नहीं लगेगा। पेमेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, इस पे टीडीएस लगेगा। पेमेंट बाय एयरलाइन कंपनी टू एजेंट, देखो एयरलाइन कंपनी ने कोई एजेंट साइट्स देखते हैं ना अपन, एजेंसीज होती है बेसिकली जो बुक कराती है टिकट्स, इस पे टीडीएस लगेगा बोथ ऑन स्टैंडर्ड कमीशन और जो सप्लीमेंट्री कमीशन। मान लो स्टैंडर्ड कमीशन था 100 रुपए, सप्लीमेंट्री मान लो मैंने इंटरनेशनल फ्लाइट कराई तो 20 रुपए और, तो दोनों के ऊपर टीडीएस कटेगा इसके अंदर। सो एयरलाइन कंपनी ने किसी एजेंट को पैसे दिए तो टीडीएस ऑन बोथ स्टैंडर्ड कमीशन एंड सप्लीमेंट्री कमीशन। दिस इज कमीशन, है ना, बड़े लोगों का कमीशन। 194H,